कुछ देर बाद राहत महसूस हुई। फिर हम मंदिर में अंदर गए। ये कितनी देरी हुई? पहले शिवलिंग वाली जगह को देखा। वहां जल चढ़ाने या पूजा करने का कोई निशान नहीं था। तो अचानक ही कुछ देर पहले गया था जैसे लग रहा है, पता नहीं कब गए थे, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब तय था, गांव वालों ने अश्वत्थामा की झूठी कहानी फैला रखी है। लेकिन जैसे ही पीछे पलटे, ये क्या है? सामने जो दिखा उस पर भरोसा। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. भरोसा नहीं हो रहा था। किसी के जमीन पर लेटने के साथ एक पंजे का निशान था। रक्त की एक बूंद भी थी। ये तो ऐसा दिख रहा है जैसे कोई यहाँ लेट कर गया हो। और ये हाथ के छाप बने हुए हैं। ये क्या गिरा हुआ है? ये देखो, ये क्या है? तर्क तो कई थे। किसी कीड़े के रेंगने से निशान बना होगा। ये लाल रंग किसी जीव का हो सकता है। अंधेरे में हमसे ही पंजे का निशान बन गया होगा। लेकिन ये सारे संयोग एक साथ एक जगह पर एक ही समय में बन जाने की बात हलक से नहीं उतरती। ये तो बड़ा अजीब है। ये हैरान करने वाला है। मैं तो सोचा था कि लोग कहते हैं कि यहाँ कोई जल चढ़ाने आता है, कोई पूजा पाठ करने आता है, लेकिन ये क्या है? ये तो हाथ के छाप बने हुए हैं। हमने कई बार गौर से देखा। लगता है यहाँ कोई लेटा था। इधर सिर होगा जहां से खून की बूंदें टपकी होंगी, इधर पैर, और यहाँ पर उसने हाथ रखे होंगे। जो भी शख्स यहाँ लेटा होगा उसकी तस्वीर कुछ ऐसी होगी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई लेट कर गया हो, यहाँ से बिल्कुल आकर लेट गया था। लेकिन वो कौन था? कोई गांव वाला? तो हमें दिखा क्यों नहीं? हम तो यहीं थे। बाहर भी निकले तो प्रवेश द्वार के पास ही बैठे थे। मुश्किल से आधे घंटे के लिए आंखें बंद हुई थीं। इतनी देर में कोई आया, लेटा और चला गया। ये तो संभव ही नहीं है। वो अश्वत्थामा थे। ये बात दिमाग मानने के लिए तैयार नहीं था। माना मंदिर की कहानी उनसे जुड़ती है। जड़ी बूटियों की तलाश में 5000 साल पहले यहां आते थे, पूजा करते थे। लेकिन आज ये कैसे हो सकता है? चक्कर समझ में नहीं आ रहा था। कहानी एक अजीब से मोड़ पर फंस चुकी थी। लेकिन जानकार तो यही कहते हैं। महाभारत में लिखा है, अश्वत्थामा कलयुग के अंत तक जिंदा रहेंगे। वेद और ग्रंथ झूठ नहीं बोलते। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैतांश चिरजीविनः। ये 7 चिरजीवी हैं। इसका मतलब है कि अश्वत्थामा विद्यमान हैं। और महाभारत इत्यादि की कथाओं में भी कहीं भी अगर हम पढ़ें तो उससे यह ज्ञात होता है कि अश्वत्थामा विद्यमान है। ऐसी स्थिति में अश्वत्थामा भगवान की पूजा करने के लिए प्रवृत्त रहते हैं और यत्र तत्र उनको सुना जाता है। तो फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों का क्या? क्या वहां भी अश्वत्थामा ही आते हैं? फिर एक ही शख्स इतनी जगह कैसे दिख सकता है? तो जवाब था, इंसान नहीं कर सकता, लेकिन दिव्य आत्माएं तो कर सकती हैं।
महाभाग्यवान देवता होने के कारण उनके पास अपनी एक शक्ति होती है। सो अश्वत्थामा में एक इच्छा शक्ति है, इच्छा के अनुसार गमन करने का उनको आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए वो जहाँ कहीं भी अपनी इच्छा के अनुसार जा सकते हैं। जिस देवता का अर्चन चाहे उस देवता के अर्चन में वो प्रवृत्त होते हैं। जो हम यहाँ वहाँ सुनते हैं कि अश्वत्थामा जी आए थे, अश्वत्थामा का कोई चिन्ह मिला था, यह इसी कड़ी से जोड़कर देखा जाना चाहिए। दावा पूजा के निशान मिलने का था, लेकिन हमें कुछ और दिखा। जो दिखा उसके लिए कई तर्क दिमाग में थे, लेकिन केवल तर्क से कुछ नहीं होता, उसे साबित करना पड़ता है। और फिलहाल हम ऐसा करने की हालत में नहीं थे। ये क्या? ये देखो, ये क्या है? लाल सा। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से। सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है। कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम